हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दिस इज संगम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि क्लास 10th की एक पोएट्री जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो, शॉर्ट पोयम है जिसको लिखे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यानी कि डस्ट ऑफ स्नो के कंपोजर कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। ठीक है, इनके पोएट का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो इस पोएट्री को चलिए देखते हैं, इसकी हिंदी मीनिंग के साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इस शॉर्ट पोएम को हम आसानी से याद रख सकते हैं। और क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट हमारे इस वीडियोस को देख रहे हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस चैनल पे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड कई ऐसे टॉपिक्स, आपको प्रोज और पोएट्रीज, ग्रामर के ऐसे कई टॉपिक्स आपको दिए जाएंगे। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और चलिए ये डस्ट ऑफ स्नो पोएट्री को आप बहुत ही आसानी से समझने की कोशिश करिए। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप इस पोएट्री को आसानी से समझ सकते हैं। तो इस पोएट्री को समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में हिंट दे दूं, ताकि आपके पास कुछ वर्ड हो, कुछ शब्द हो जिनके द्वारा आप ये पोएट्री आसानी से समझ पाएंगे। तो देखिए इसमें होता क्या है, इसमें एक धतूरे का पेड़ आपको मिलेगा और जो धतूरे का पेड़ है उस धतूरे के पेड़ पे एक कौवा बैठा हुआ है। क्योंकि धतूरे के पेड़ पे बर्फ के कण जमे हुए हैं, बर्फ पड़ रही है तो बर्फ के कण क्या हुए हैं? जमे हुए हैं। और जो कौवा है वह धतूरे की डाल को हिलाता है और डाल पर जमी हुई जो बर्फ थी वह इस धतूरे के पेड़ के नीचे बैठे हुए पोएट के ऊपर गिरते हैं। पोएट क्या थे उस समय? पोएट उस समय जो थे वह बहुत ही दुखी थे, वह पश्चाताप में अपने दिन को बिता रहे थे। तो जैसे कौवे ने उस डाली को गिराया, जैसे कौवे ने उस डाली को हिलाया, वहां से बर्फ के कण इनके ऊपर गिर गए और इनकी जो एक अवस्था थी जिसमें वो रिग्रेट कर रहे थे, जिसमें वो रूड कर रहे थे, वह अवस्था इनकी क्या हो गई? चेंज हो गई। तो इनकी जो रिग्रेट की अवस्था चेंज हो गई, उसके बाद वह खुश हो गए। तो उसके बारे में इन्होंने बताया कि छोटी छोटी जो खुशियां होती हैं, छोटे छोटे जो पार्ट होते हैं, वह हमारे मूड को बदल सकते हैं, वह हमारे अंदर परिवर्तन ला सकते हैं। इस पोएट्री की जो मेन थीम है वह यही है कि छोटी छोटी खुशियां भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। चलिए पोएट्री को पढ़ते हैं और समझते हैं कि कैसे हम इसको याद रख सकते हैं अपने क्वेश्चन एंड आंसर के लिए और इसकी हिंदी मीनिंग को समझने के लिए, ताकि ये चैप्टर आपका बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखो, डस्ट ऑफ स्नो जो पोएट्री है, इसके पोएट का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। डस्ट ऑफ स्नो पोएट्री के जो पोएट है उनका नाम क्या है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। पोएट्री की लाइन को देखते हैं। द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। तो देखो पोएट्रीज है, तो पोएट्रीज में ऐसा माना जाता है कि जितना लिखा गया है सिर्फ उतने में से ही आप उसके मीनिंग को नहीं समझ पाओगे, आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी उसमें ऐड करनी पड़ेंगी। तो मैं जैसे आपको बताता हूं, आप ये कभी मत सोचिए कि पहले लाइन से ही हम इसका अर्थ बताना शुरू करेंगे। नहीं, हो सकता है कि इस पोएट्री की जो बिगिनिंग थी, जो शुरुआत थी, वो नीचे वाली लाइन से भी हो सकती है। ठीक है, चलिए मैं जैसे आपको बताऊंगा आप वैसे वैसे समझने की कोशिश करिए, आपको सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। कह रहा कि फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री का मतलब हो जाएगा धतूरे का पेड़। ठीक है, हेमलॉक ट्री का मतलब क्या हो जाएगा? धतूरे का पेड़। याद रखिएगा इसको। कह रहे कि एक धतूरे के पेड़ से, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री का मतलब क्या होगा? एक धतूरे के पेड़ से। द वे अ क्रो, द वे मतलब जिस तरीके से, अ क्रो एक कौवे ने, क्या बोला मैंने? एक धतूरे के पेड़ से जिस तरीके से एक कौवे ने, शुक डाउन का मतलब होता है हिलाकर नीचे गिराना। ठीक है, शुक शुक शेक से बना है, शुक शेक मतलब गति करना, हिलाना, डाउन का मतलब नीचे गिराया, ऑन मी मतलब मेरे ऊपर। द डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो को आप रिलेट करेंगे बर्फ के कणों से। डस्ट का मतलब तो धूल होता है, लेकिन नहीं, डस्ट ऑफ स्नो को क्या बोलेंगे? बर्फ के कण। देखिए फिर से, जिस प्रकार से एक धतूरे के पेड़ पर बैठा हुआ एक कौवा, जिस प्रकार से एक कौवे ने क्या किया? बर्फ के कणों को, डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कणों को किसके ऊपर गिराया? मेरे ऊपर। यहाँ पे जो मी वर्ड है वह किसके यूज किया गया है? वह यूज किया गया पोएट के, क्योंकि जो पोएट हैं वो इसी हेमलॉक ट्री के नीचे क्या किए हुए हैं? बैठे हुए हैं। तो बैठे हुए हैं, तो जब बर्फ के कणों को कौवे ने क्या किया? उसकी डाली को हिला करके नीचे गिराया। तो एक धतूरे के पेड़ पे बैठा हुआ एक कौवा जिस प्रकार से धतूरे की डाली को हिला करके बर्फ के कणों को मेरे ऊपर क्या कर दिया? गिराया। मेरे ऊपर से तात्पर्य यहाँ पे रहेगा कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो कि खुद इस हेमलॉक ट्री के नीचे क्या किए हुए हैं? बैठे हुए हैं। तो एक बार फिर से देख लीजिए कि धतूरे के पेड़ पर बैठे हुए कौवे ने जिस प्रकार से बर्फ के कणों को, डाली को हिला करके धतूरे की मेरे ऊपर क्या कर दिया? उसने गिरा दिया।
अब नेक्स्ट स्टैंजा में क्या कहते हैं उसको भी देखते हैं। कह रहा है कि हैज गिवन माई हार्ट, हैज गिवन, तो जो यह इवेंट, जो यह घटना हुई यहाँ पे, इसने दे दिया माई हार्ट मतलब मेरे हृदय को अ चेंज ऑफ मूड, चेंज का मतलब तो परिवर्तन, मूड मतलब अवस्था, तो कहने कि मेरे जो हृदय की अवस्था थी, जो मेरा मन था, दुखी था, जिसमें मैं चिंतित था, उसको उसने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। किसने चेंज किया? जब बर्फ के कण इनके ऊपर गिरते हैं तो इनकी अवस्था क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ये थोड़े से खुश हो जाते हैं। तो हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, जिसने मेरे हृदय को क्या कर दिया, चेंज कर दिया है, बदल दिया है। एंड सेव्ड, सेव्ड का मतलब है बचा लिया, ठीक है, और क्या कर लिया है, बचा लिया है। सम पार्ट ऑफ अ डे, दिन के कुछ हिस्से को आई हैड रूड, देखो रूड मतलब कि रेग्रेट में अपने दिनों को क्या करना, पश्चाताप में बिताना, रेग्रेट करना पूरे दिन। तो ये कह रहे हैं पोएट कि सेव्ड, उसने बचा लिया, सम पार्ट, कुछ हिस्से को, ऑफ अ डे, उस दिन के। अब जैसे मान लो एक पूरा दिन है तो उस एक दिन में आधे दिन तक वो क्या रहे, पश्चाताप करते रहे जब तक ये घटना नहीं हुई थी, और जैसे ही ये घटना उनके साथ होती है वो थोड़े से खुश हो जाते हैं, क्योंकि बर्फ के कण उनके ऊपर गिरते हैं तो उनको थोड़ा सा क्या मिलता है, आराम, और वो खुश हो जाते हैं इस बात से। तो कहने कि इसलिए मेरे उस पार्ट को, दिन के उस पार्ट को बचा लिया है जिस आधे दिन में मैंने क्या किया था, पश्चाताप किया था, और जो आधा दिन बचा हुआ था उसको बर्बाद होने से उसने क्या कर लिया, बचा लिया। तो ये शॉर्ट पोएम थी। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, आप इसको ध्यान से देखिएगा। पहला स्टैंजा यह कहता है कि धतूरे के पेड़ पर बैठे हुए एक कौवे ने जिस प्रकार से बर्फ के कणों को मेरे ऊपर क्या कर दिया, गिरा दिया। तो क्या होता है, नेक्स्ट स्टैंजा हम बात कर रहे हैं कि हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, इस घटना ने मेरे हृदय में एक परिवर्तन ला दिया, मेरे हृदय में एक बदलाव ला दिया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे, और इसने मेरे बाकी बचे हुए दिन के कुछ हिस्से को क्या कर लिया, सेव कर लिया, बचा लिया बर्बाद होने से। आई हैड रूड, जिसके आधे दिनों में मैंने क्या किया था, सिर्फ पश्चाताप किया था, तो जो बाकी के आधे दिन थे, आधा समय था, उस दिन का हिस्सा था, उसको बर्बाद होने से इन्होंने क्या कर लिया, बचा लिया। चलिए अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पोएट्री पूरी की पूरी समझ में आ गई होगी। इससे आप क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे, और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिए अपने सभी दोस्तों के साथ। एंड यदि आप इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।